राजकुमारी को एक भूत के चंगुल से मुक्त कराने के लिए वेताल बंधु रात्रि के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पूरी तैयारी के साथ हाथ में धारदार तलवार, लींबू और धूप बत्ती लिए वेताल बंधु राजकुमारी की ओर निगाहें गढ़ाकर उसके कुछ दूरी पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बैठ गया। जैसे ही रात्रि के 12 बजे तुरंत ही भूत राजकुमारी के शरीर से निकला तो उसके इंतजार में बैठे वेताल बंधु ने अपनी धारदार तलवार से उस पर तेजी से ऐसा वार किया और फिर उस पर नींबू डाला और हनुमान चालीसा का पाठ और मंत्र करके धूप बत्ती का धूप दे दिया। तुरंत ही वह भूत वेताल बंधु के वश में हो गया। अब वेताल बंधु उस नींबू को पानी में बहाने के जाता है, लेकिन जाते जाते भूत ये कहता है, मैं फिर से एक बार जरूर आऊंगा, याद रखना। नींबू पानी में बह गया और वेताल बंधु वापस राजमहल की ओर लौट आया। तब तक सुबह होने का समय भी होने वाला था। राजमहल में जब वेताल बंधु ने राजकुमारी चंद्रकला को जगाया तो हमेशा अचेत अवस्था में रहने वाली राजकन्या तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि अब उसके अंदर से वह काला छाया निकल चुका था तो उसका प्रभाव भी खत्म हो चुका था। राजकुमारी उठते ही हैरान थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वह कितने सालों से नींद में थी। जब वेताल बंधु ने राजकुमारी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, राजकुमारी ने अपने आप को बिल्कुल ठीक बताया। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। उधर राजा भी पूरी रात सोया नहीं था, उसे बस इंतजार था तो सुबह का। जैसे ही सुबह हुई राजा बेसब्री से भागा भागा राजकुमारी के कक्ष में आया। जब उसने बिल्कुल सही सलामत अपनी बेटी को बैठे और बात करते पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आंखों में अश्रु लिए राजा ने तुरंत अपनी लाडली बेटी को गले लगा लिया। भरे हृदय से राजा ने हाथ जोड़कर वेताल बंधु का शुक्रिया अदा किया और तब राजकुमारी ने पूछा कि पिताजी यह युवक कौन है। तब राजा कहता है कि बेटा, तुम्हारी जान इन्होंने ही बचाई है, क्या तुम्हें यह युवक पसंद है? राजकुमारी ने तुरंत हाँ कर दी और राजा ने वेताल बंधु को कहा कि हे युवान, आज तुमने मेरी बेटी को बचाया है, आगे भी तुम ही इसका ख्याल रख सकते हो, इसीलिए मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद है? वेताल बंधु ने तुरंत हाँ में हाँ भर दी और राजा ने राजकुमारी चंद्रकला का विवाह वेताल बंधु के साथ कर दिया। जब राजा ने वेताल बंधु को अपना दूसरा नगर देना चाहा तो वेताल बंधु ने राज्य लेने से साफ साफ मना कर दिया। ऐसा स्वाभिमानी दामाद पाकर राजा चंद्रसेन खुशी से फूला नहीं समाया। उसने खुशी खुशी बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी चंद्रकला को वेताल बंधु के साथ विदा कर दिया। जब राजकुमारी चंद्रकला को ले वेताल बंधु अपने राज्य उज्जैन नगरी पहुंचा तो वेताल बंधु का पूरा परिवार बहुत ही खुश था, क्योंकि वह एक अप्सरा जैसी बहू और साथ में बहुत सारा धन जो अपने साथ लाया था। वेताल बंधु की भाभी समेत पूरे परिवार ने उन दोनों का हार्दिक स्वागत किया। वेताल बंधु खुशी खुशी अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी चंद्रकला के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन बाद उज्जैन नगर में एक भव्य समारोह था, जिसमें राजकुमारी चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ समारोह देखने गई हुई थी। तभी मेले में दूसरी तरफ से पास के एक राज्य से पापी राजा विकराल सेन ने प्रस्थान किया। इतने बड़े पापी को देखकर समारोह में हड़कंप मच गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। पापी राजा विकराल सेन को देखकर राजकुमारी चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ जब समारोह से भागकर जाने लगी, तभी पापी राजा विकराल सेन की नजर राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ गई। राजकुमारी के रूप, यौवन और सुंदरता को देखते ही पापी राजा विकराल सेन उस पर मोहित हो गया। उसने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सी स्त्रियों के साथ खेला था, पर आज तक उसने इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। पलक झपकते ही उसने चंद्रकला को उठा लिया और उसे राज्य के बाहर अपने राज्य में ले गया। आगे की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, या फिर आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं।